हेलो एवरीवन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम फर्स्ट एंड सेकंड। सबसे पहले आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपने सिलेबस को देख लीजिए। आप कंपटीशन देते हैं, अगर फर्स्ट ग्रेड एग्जाम देते हैं या गेट का एग्जाम दे रहे हैं, उसके अलावा बीटेक कर रहे हैं अगर, तो बीटेक के अंदर सभी यूनिवर्सिटीज के अंदर लाप्लास ट्रांसफॉर्म का चैप्टर होता है। चाहे आपकी सिविल है या इलेक्ट्रिकल्स है या उसके अलावा आप मास्टर डिग्री कोर्स करते हैं, तो कई यूनिवर्सिटीज है वो बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री के अंदर के सिलेबस में भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म को इंक्लूड किए हुए हैं। तो देखिए, इसका फर्स्ट थ्योरम है, if Laplacian transfer of f of t, any function, time function, this one is f of s, then prove that e raised to at and function of ft, that means जो टाइम फंक्शन है उसको फ्रीक्वेंसी सिग्नल फंक्शन के अंदर आप चेंज करते हैं तो इस तरह से शिफ्ट हो जाता है। जो fs होता है वो s माइनस a से शिफ्ट होता है। वेरी सिंपल प्रूव है इसका। तो देखिए, अपना लाप्लासियन ट्रांसफर का बेसिक फॉर्मूला क्या रहता है, तो इसका सॉल्यूशन आप दे सकते हैं कि बिकॉज लाप्लासियन ट्रांसफर ऑफ f of t is equal to 0 to infinite e raised to minus st and f of t dt। इसका बेसिक फॉर्मूला है, ट्रांसफर फॉर्मूला इज इक्वल टू fs रहता है, इज f of s। देन e raised to 80 इसके मल्टीपल में लेने पर क्या होगा, तो therefore Laplacian transfer of e raised to 80 f of t is 0 to infinite e raised to 80 and e raised to minus st f of t and dt। यहां से 0 टू इनफाइनाइट, ये दोनों प्रोडक्ट के अंदर है, e raised to s minus a, अगर आप इसमें से नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे s माइनस ए f of t एंड dt इस फॉर्म के अंदर ये आ जाता है। अब अगर ये s माइनस ए है, इसको आप किसी वेरिएबल u से अगर रिप्लेस करते हैं तो u इज इक्वल टू s माइनस ए, देन दिस फंक्शन 0 टू इनफाइनाइट e raised to minus ut f of t and dt। तो ये लाप्लास का फॉर्मूला बन जाता है, लाप्लासियन ट्रांसफर वैल्यू बन जाती है। तो इसको आप लिख सकते हैं f of s कह सकते हैं, बट यहाँ पे f of u, दिस इज नोन एज f of u, बट u इज इक्वल टू s माइनस a एंड therefore Laplacian transfer of e raised to 80 f of t is equal to f of s minus a, because u is equal to s minus a। तो इस तरह से इसका प्रूव कर सकते हैं एंड implies that इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं e raised to minus 80 f of t is equal to f of s plus a। तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए आपको। जब e raised to यहाँ पे 80 की जगह माइनस 80 होगा तो इसमें शिफ्टिंग है वो s प्लस a से देनी है। तो इस तरह से इस फर्स्ट थ्योरम का प्रूफ है, आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, अगर कोई थ्योरिकल एग्जाम दे रहे हैं तो, और अदरवाइज आपको कंपटीशन दे रहे हैं तो उसमें इसकी फॉर्मेशन के क्वेश्चन भी आ सकते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। अब अपन नेक्स्ट सेकंड थ्योरम को अटेंड करते हैं। तो देखो आपका सेकंड थ्योरम क्या है, इसमें Laplace transfer value is fs, then find the transfer of gt
e raised to minus as fs, इसको प्रूव करना है आपको, इसको या आपको फाइंड करना है gt, एंड वेयर gt एग्जिस्ट एट t इज मोर देन a के लिए f ऑफ t माइनस a है, एंड t इज लेस देन के लिए 0 है। तो अपन यहाँ से शुरुआत करते हैं। लाप्लास ऑफ gt इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए gt दो पार्ट के अंदर है, जो t इज लेस देन a, दैट मींस इंटीग्रल ऑफ 0 to 8 e raised to minus st, and value of this function f of t is 0 dt, and plus a to infinite e raised to minus st and f of t minus a dt। तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसके अंदर लिमिट 0 से 1 के लिए तो उसका वैल्यू आपको t इज लेस के लिए 0 वैल्यू है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगी, और मोर देन t के लिए, सॉरी मोर देन a के लिए f ऑफ t माइनस a है, देन f ऑफ t माइनस a dt। तो ये तो यहाँ से हट जाएगा, 0 हो जाएगा, दैट मींस a to infinite e raised to minus st f of t minus a dt, ये आपका मेन पार्ट है। अब आप यहाँ पे आगे देखो इसमें क्या चेंजेस करते हैं। अगर t minus a को let t minus a is equal to x, then implies dt is equal to dx and t is equal to x plus a। यहाँ पे देखो कहाँ पे क्या रिप्लेस होगा, t minus a को आप x में चेंज कर रहे हैं, then dt चेंज हो जाएगा dx के अंदर, और t का वैल्यू x plus a, और लिमिट पे क्या इफेक्ट आएगा, when t tends to a, जब t a पे रहेगा तो x tends to 0 हो जाएगा, and when t is a then x is 0 and t is infinite then x is also infinite। तो आपका जो ट्रांसफर फॉर्मूला है, Laplace of gt is equal to 0 to infinite e raised to minus s, and value of t is x plus a, and f of t minus a is fx, and this one dx। अब यहाँ आके आपको इसको किस तरह से लिखना है, इसको आप सेपरेट कर दीजिए। Laplace of gt is equal to 0 to infinite e raised to minus as and e raised to minus sx f of x dx। e raised to minus as कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगा, then e raised to minus as and 0 to infinite e raised to minus sx and fx dx। यस, इस टर्म को ध्यान से देखिए, ये लाप्लास का ट्रांसफर वैल्यू कहलाता है। तो यहाँ से इसको अपन लिख सकते हैं, fs लिख सकते हैं, and t is equal to e raised to minus as and this one fs। इस तरह से आप ले सकते हैं लाप्लासियन ट्रांसफर वैल्यू ऑफ gt इज इक्वल टू e raised to minus as, fs में चेंज हो जाता है जब आपका फंक्शन है वो इस तरह से दो किसी एक का पार्टिकुलर लिमिट के लिए डिफाइंड रहता है कि जो gt फंक्शन है f of t minus a and t is more than a के लिए और t is less than के लिए 0 रहता है। तो उस समय डायरेक्ट शिफ्टिंग अपन कह सकते हैं कि लाप्लास ट्रांसफर वैल्यू ऑफ gt e minus as f of s होता है। तो इस तरह से दोनों थ्योरम के प्रूफ भी पूछे जाते हैं थ्योरिकल एग्जाम में।
या कोई भी यूनिवर्सिटी का आप एग्जाम दे रहे हो तो, और कंपटीशन में ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में या इसको डायरेक्ट रिव्यू में भी क्वेश्चन है। और बने रहिए, लाप्लास के अंदर पूरा सीरीज आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।